हर कोई कहता है कि हाँ मेरे घर बेटा हुआ, मेरे घर बेटी हुई, और उसको पालते हैं, उसको यही सिखाते हैं, तू बड़ा हो, तू पैसा कमा, और फिर मैं मर गया, फिर तू मर जियो, और तू अपने बच्चों को भी यही सिखाई हो, उससे ज्यादा मत सिखाई। आप मेटीरियली देखो ना, बच्चों को बचपन से कंपटीशन, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जब बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हो अपना आउटकम नहीं देता। आपका बेटा 100 करोड़ कमाए, फायदा क्या? आपको तो कुछ देता नहीं। आपका बेटा 1000 ही कमाए लेकिन आपको देता तो अच्छा है। तो सिमिलरली हम अपनी आयु अगर 10 साल बढ़ा भी रहे हैं तो भी फायदा क्या? और भगवान की सेवा में नहीं लगे। 55 ईयर हार्ट अटैक। अरे तुम तो योगा कर 2-2 घंटे योगा करता था, हार्ट अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि योगा आपको जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि आपके मन में जो स्ट्रेस है वो कैसे हटाओगे? अभी हमारे के अंदर क्या है? पाने की लालसा। भौतिक जगत में सबके पाने की लालसा। मॉल में जाएंगे, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। कई लोग कई कहते हैं हमको तो पता है हम आत्मा है, तो फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है। सुग्रीव ने अपनी बहुत सारी सेनाओं को भेजा, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, लेकिन सफलता सिर्फ हनुमान जी को मिली। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास निस्वार्थ भाव। हम जितना भी दान पुण्य करें, लेकिन वो सारा दान पुण्य एक जगह और भगवान का नाम सिमरन एक जगह। क्यों नाम महान है? नाम क्या करता है? जो हमारे हृदय में लाखों करोड़ों जन्मों से जो कल्मश है वो सारा ठीक कर देता है। हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं। हम सोचते हैं माय माय फैमिली, माय सर्कल, मेरा समाज, है ना? कोई कहता है मेरा बनिया समाज। जो कलयुग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, और ये स्वार्थ ही हमारा प्रॉब्लम है। देखो हमारे बहुत सारे गौड़िया वैष्णव तो है ही, लेकिन रामानुजाचार्य ने पूरे के पूरे साउथ में, है ना, उनको उन्होंने उनके शिष्यों ने टेम्पल बनवाए। कौन सा बनवाए? श्रीरंगम टेम्पल सेक्रीफाइस किया, है ना। और माधवाचार्य ने उडुपी टेम्पल्स, है ना। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में। आप देखो ब्राह्मण ने हमारे धर्म को बचाने के लिए कितनी मेहनत करी, और ऐसे ही देखो उनका गुणगान है। आप देखो, अब क्षत्रिय देखो, शिवाजी महाराज, यू नो, शिवाजी महाराज ने बहुत मेहनत करी। महाराजा प्रताप बहुत क्षत्रियों को बहुत मेहनत करी, फाइट करा के नहीं। रक्ष धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन हम जब, क्योंकि हमारी अब मेंटेलिटी क्या है, हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं। हम सोचते हैं माय माय फैमिली, माय सर्कल, मेरा समाज, है ना। कोई कहता है मेरा बनिया समाज, कोई कहता है मेरा पंजाबी समाज। आजकल तो वो भी नहीं चल रहा, आजकल तो चल रहा है मेरी फैमिली। बस माय एंड माय फैमिली, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। लोग आजकल स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थी। और ये स्वार्थी का वजह क्या आपको नहीं पता, लेकिन स्वार्थी होने की वजह क्या है? भागवत बोलती है, सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध है। जब तक आप परो धर्म नहीं करोगे, हम छोटे मोटे धर्म करते हैं, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, समाज के लिए नेता का धर्म नहीं। भगवान कहते हैं सवे पुंसा परो धर्म। परो धर्म मतलब सबसे बड़ा धर्म। यजर भक्ति, उसका नाम है भक्ति। अधोक्षज, अधोक्षज भगवान को कहते हैं, जो अक्षों से नहीं देखे जाते, आंखों से नहीं देखे जाते, उनको अधोक्षज कहते हैं। और कैसे भक्ति करनी है? अहेतु की अप्रतिहता, बिना हेतु के, मतलब निस्वार्थ। और अप्रतिहता मतलब बिना रुके, है ना। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती ने अहेतु अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थे। माँ को भोजन खाने में इतना मजा नहीं आता जितना अपने बच्चे को खिलाने में आता है। आप सब तो माँ ही हो, आपको तो पता है। अपने से ज्यादा, खाने से ज्यादा मजा जो अंदर का पीस है वो अपने बच्चे को खिलाने में आता है। खुद खाने में नहीं आता। खुद खाने में थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन अपने बच्चे को खिलाने में बहुत आता है। इसलिए जब तक हम स्वार्थ के, और कलयुग में जो बीज है वो स्वार्थ का भरा भरा हुआ है। और इसलिए हर कोई अपना 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 सोचता है। तो इससे क्या होता है, जब आप अपना 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 सोचते हो तो आप अकेले रह जाते हो। जब प्रॉब्लम आती है तो वही अपना अपना आपको अकेली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब हम ब्रॉड सोचते हैं, हमारा विजन ब्रॉड होता है, तो फिर हम बड़ा सोचने लगते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम जब आती है, बड़ी प्रॉब्लम है छोटी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सर्कल होता है, तो हमारा सब दिमाग ठीक हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस कैसे कैसे
सोचती है। इसीलिए स्वार्थ आपको बहुत सीमित करता है और निस्वार्थ आपको बहुत बड़ा करता है। सेवा में कल हमने डिस्कस किया, सेवा में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या थी? प्रसन्नता, करुणा और गुण। और गुणों में भी सबसे बड़ा गुण है निस्वार्थ। भगवान अर्जुन को यही गीता में बोलते हैं, है ना? गीता के 3रे अध्याय में बोलते हैं भगवान, यज्ञ अर्थात कर्म लोकयम, कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो, यज्ञ का मतलब है अर्थात कर्मणा, वो सारे यज्ञ तुम्हारे अकर्मणा, वो सारे भगवान के बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? लोक लोकयम कर्म बंधन, अन्यथा लोकयम कर्म बंधन। अन्यथा अगर आप भगवान के लिए नहीं करोगे, अन्यथा कुछ भी करोगे लोकयम, लोगों के लिए, तो कर्म बंधन बनेगा। इस संसार में कुछ भी करो हमारा कर्म बंधन बनता है। कर्म बंधन का मतलब है 84 लाख का बंधन। मैं आपको 84 लाख खोल देता हूं, आपको किसी ने खोले नहीं है, मैं खोल देता हूं। जलजा नव लक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख। स्थावरा वृक्ष लक्षति, स्थावर मतलब पेड़ पौधे, 9 और 20 29, है ना? रुद्र कर्म संख्या को, रुद्र मतलब रेंगने वाले, छिपकली, सांप, 11 कितने हुए? 29 और 11, रुद्र मतलब 11, कितने हुए? 40। पक्षी नाम 10 लक्षण, पक्षी उड़ने वाले 10, 40 और 10 कितने हुए? 50। त्रिलक्षण पशुआ, 30 लाख प्रकार के पशु, 4 पैरों वाले, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। और चतुर्लक्षणी मानव, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। टोटल कितना हुआ? 80 + 4 84। तो टोटल लिविंग एंटिटी इज 84 लाख स्पीशीज। और उन 84 लाख स्पीशीज में से 4 लाख स्पीशीज किसकी है? मनुष्य। और मनुष्य की 4 लाख स्पीशीज कैसी है? फ्यू आर चाइनीज, फ्यू आर रशियंस। लेकिन ऐसे करोगे तो 20-30 ही होंगे, ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारी कॉन्शियस, हमारी चेतना, कोई नॉन वेजिटेरियन, कोई वेजिटेरियन, कोई कृष्णाटेरियन, कोई एगिटेरियन, कोई नाइजीरिया टेरियन, जंगल वाला, आदिवासी, तो दे आर टोटल 4 लाख टाइप ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। तो ये 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज में से बहुत एलिवेटेड ह्यूमन स्पीशीज होती है जो भगवान के बारे में सोचती है। ज्यादातर ह्यूमन स्पीशीज भी नहीं सोच पाती। ज्यादातर ह्यूमन स्पीशीज क्या होती है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। सोना, खाना, निद्रा, भय, प्रोटेक्शन, और मैथुन, बच्चे पैदा करना। ज्यादातर इस टाइप के लोग हैं। और इनको गीत भागवत शास्त्र बोलते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन समाना एक पशु भी न रहना। वो पशु के बराबर ही है। दे आर इक्विवेलेंट टू पशु। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष। लेकिन जिनके पास धर्म है विशेष, वो स्पेशल है। और धर्महीन पशु भी समान है। और जो धर्महीन है वो पशु के ही समान है। तो इसलिए जब तक हम धर्म से नहीं जुड़ते, और धर्म में फिर आगे क्या बोलते हैं? सर्वे पंसा परो धर्म, भगवान से नहीं जुड़ते तो वी आर लाइक एनिमल, टू लेग एनिमल। हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्योंकि हमको स्कूल में, कॉलेजेस में, घर में मम्मी, दादी, चाची ने किसी ने नहीं बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। किसी ने नहीं बताया कि हमको मरना है। किसी ने नहीं बताया कि हमको कैसे जीना है। हर कोई कहता है कि हाँ मेरे घर बेटा हुआ, मेरे घर बेटी हुई, और उसको पालते हैं, उसको ये सिखाते तू बड़ा हो, तू पैसा कमा, और फिर मैं मर गया फिर तू मर जियो। और तू अपने बच्चों को भी यही सिखाई हो, उससे ज्यादा मत सिखाई। हम यही अब खुद सीख रहे हैं, इसलिए हम भी परेशान हैं, हमारे माता पिता भी परेशान थे, आने वाले हमारी संतानें भी परेशान हैं। इट डजंट मीन कि वी आर गृहस्थास और हमारे लिए जिम्मे नहीं। आपको लिविंग स्टैंडर्ड बनाना है, लेकिन आपको लिविंग स्टैंडर्ड विद कृष्णा बनाना है। भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला तू छोड़ दे, भगवान ने कहा सब कुछ मुझसे जोड़ दे। गीता नहीं सिखाती सब कुछ, बल्कि अर्जुन छोड़ना चाह रहा है। भगवान कह रहे कुतस्वा कश्मीलम विश्व में समुपस्थितम अनारे दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। अर्जुन तू अनारे है, तेरे को नॉलेज नहीं है, तू क्या करने जा रहा है? तो इसीलिए जब तक हम प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। गीता बोलती है ममे वांछो जीवलोके जीव भूत सनातन। क्या बोलती है? कि हम सनातन है। और भगवान बोलते हैं ब्रह्म यान्ति ब्रह्म सनातन, के भगवान भी सनातन है। हम भी सनातन है, भगवान भी सनातन है, तो धर्म भी सनातन है।
दोनों तीनों चीजें सनातन ही है। तो इसी सनातन धर्म का जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि आप निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करें। दिस इज द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ सनातन धर्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सनातन धर्म हमें यही करने के लिए सिखा है और हम कुछ भी करते हैं। चाणक्य पंडित एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं यो दुर्वाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते दुर्वाणी तस्य तस्यन्ति न ध्रुवम नष्टमेव च। जो निश्चित को छोड़कर, क्या, जो निश्चित को छोड़कर, आत्मा के ज्ञान को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, शरीर का, हम तो आत्मा है, और निश्चित को छोड़ के उस अनिश्चित के लिए पूरा जीवन देता है, तो उसका निश्चित चला जाता है। और अनिश्चित तो वैसे ही जाने वाला, क्योंकि वो है ही अनिश्चित। समझ रहे हो कितना सुंदर लिखते हैं, जो जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, और अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होगा ही, शरीर तो स्वयं नष्ट होगा ही। तो देखो आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि हमें जो निश्चित है उसके लिए कार्य करना चाहिए। हम पूरा जीवन भोजन करते हैं जो शरीर की रिक्वायरमेंट है। हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। गीता में तो मैंने श्लोक बोल दिया, आपको कॉमन सेंस से भी समझा देता हूँ। जब भी कोई मरता है एक बाल लेकर जाता है। अगर आप 1% भी बाल हो तो 1% भी शरीर में बाल लेके जाओ, आप तो 100% आत्मा, 100%। अगर आप 1% भी शरीर हो तो आप एक बाल लेके जाओगे, आप तो एक बाल भी लेकर नहीं जाते, आप तो 100% आत्मा। हम कहते हैं उसमें से आत्मा चली गई, रमेश कुमार में से आत्मा चली गई, सुरेश कुमार में से आत्मा चली, नहीं, सुरेश कुमार ही आत्मा था जिसने शरीर लिया था, सहारा लिया था कुछ टाइम के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक रेंटल मकान ले लिया, वो आपका थोड़ा है, वो तो रेंटल है, बॉडी रेंटल है। यू आर पेइंग फॉर 70-80 ईयर रेंट। कैसे रेंट पे कर रहे हो आप इसका? आप इसका रेंट पे कर रहे हो, आप बिल्कुल कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आप इसको ठीक करके रेंट अच्छा पे कर रहे हो। जब आप इसको ठीक नहीं रखोगे तो खत्म हो जाएगी। कुछ भी खाओगे, कैसा भी खाओगे, बीमार हो जाओगे, हार्ट अटैक है, मर जाएगा, शरीर चला जाएगा। क्योंकि तो शरीर है, शरीर का तो शरीर की एक मर्यादा है, वैसे ही आत्मा की मर्यादा है। तो ये जो अनिश्चित को निश्चित को छोड़ के हम अनिश्चित में लग गए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमको किसी ने पहले हमारे कॉलेजेस स्कूल में ये सिखाया जाता था, जब हमारे कॉलेजेस स्कूल थे, जितने सो कॉल्ड गुरुकुल थे, नहीं, लेकिन 100-150 सालों में सब ऐसा परिवर्तन हो गया। हमको कॉन्वेंट एजुकेशन मिलती है, और कॉन्वेंट एजुकेशन में ये टॉपिक नहीं है, उसमें कंपटीशन है, और स्पिरिचुअल एजुकेशन में कॉपरेशन है। आप मेटीरियली देखो ना, बच्चों को बचपन से कंपटीशन, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, और जब बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है तो अपना आउटकम नहीं देता। तो मेटीरियल एजुकेशन विल गिव यू स्ट्रेस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन विल गिव यू ब्लिस। इट डजंट मीन कि हमें मेटीरियल एजुकेशन नहीं लेनी, नहीं, मेटीरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू ब्लिस। लेकिन मेटीरियल एजुकेशन माइनस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस। आज से 40-50-100 साल पहले कोई साइकेट्रिस्ट थोड़ा ना होते थे। आज से 40-50-100 साल पहले इतने हॉस्पिटल थोड़ा ना होते थे। आज से 40-50-100 साल पहले इतने केमिस्ट की दुकान नहीं होती थी। हर कॉलोनी में, अगर आपकी मान लो 1 किलोमीटर की कॉलोनी है, उसमें 3-4 केमिस्ट होंगे, और तीनों चारों का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर से ग्रस्त हैं। और शरीर से क्यों ग्रस्त है? शरीर का रोग शरीर से नहीं आता, मैं पहले बता, शरीर का रोग मन से आता है। जितना मानसिक रोग में होगे उतना आप शरीर रोग में दिखोगे। शरीर रोग तो दिखता है, लेकिन हमको देखो, हमको कोई शारीरिक रोग नहीं है। 2008 में खाई थी लास्ट गोली डिस्प्रिन, उसके बाद आज 17 साल हो गए, एक गोली नहीं खाई। कोई स्ट्रेस हरी नाम की गोली खाते हैं, रात को बढ़िया सोते हैं, सुबह बढ़िया उठते हैं, कोई गंदा खाते नहीं, फर्स्ट क्लास, कोई गोली की आवश्यकता नहीं, कोई कोरोना परोना, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाए कोरोना। जिन्होंने लगाया सबके ढुक। हमें पहले ही पता सब फ्रॉड है, क्योंकि आप भक्ति करोगे, आपको बुद्धि भी बढ़ेगी, आपको ज्ञान भी बढ़ेगा। तो सब कुछ तो टेम्परेरी है, जगत टेम्परेरी है, शरीर टेम्परेरी है, लेकिन आत्मा परमानेंट है ना। जगत जहां रह रहे हो ये टेम्परेरी है, और जिस शरीर से जी रहे हो ये भी टेम्परेरी, 70 साल, लेकिन आत्मा परमानेंट है ना। ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतो भवितवान अजो नित्य शाश्वत पुराणो हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती, तो हम तो आत्मा ही है, 100% खालिस।
प्योर हम आत्मा। तो इसलिए जब तक ये आत्मा निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करती, अब चलो हम कई लोग कई कहते हैं हमको तो पता है हम आत्मा है, तो फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है। आत्मा का ज्ञान होना और आत्मा का विज्ञान होने में फर्क है। हमें ज्ञान शास्त्रों से ये तो है हम आत्मा है, लेकिन विज्ञान विज्ञान कैसे होगा? अच्छे गुणों से, जब हम निस्वार्थ सेवा करें। देखो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने राम जी की निस्वार्थ सेवा करी। राम जी की सेवा सरस विचार प्रकट भय शिव कपित अनुराग। तो हनुमान जी राम जी की सेवा के लिए क्या बन गए? शिव जी क्या बन गए? है ना? राम जी की सेवा सरस विचार प्रकट भय शिव कपित अनुधार। आप है स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय 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 जयकार, आपकी जय 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 जयकार। राम जी की सेवा सरस विचार, राम जी की सेवा सरस विचार प्रकट भय शिव कपित अनुधार। आप है स्वयं रुद्र अवतार, आप है स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय 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 जय। प्रकट भय शिव, शिव जी बंदर बनने को तैयार है राम जी की सेवा के लिए। ये है सेवा का स्तर, इसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। इस सेवा में कोई स्वार्थ नहीं है। और सेवा करने के लिए जब यहां से गए भारत से लंका, तो बहुत प्रॉब्लम आई, सुरसा आई, है ना, लंकनी आई, बहुत सारी आई, लेकिन सबको हैंडल किया, कहीं घबराए नहीं, क्योंकि निस्वार्थ सेवा, सेवा में कोई स्वार्थ ही नहीं है। और उसके बाद सफलता, सफलता प्राप्त हुई। क्या सफलता प्राप्त हुई? सबको भेजा, राम जी ने, सुग्रीव ने अपनी बहुत सारी सेनाओं को भेजा, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, लेकिन सफलता सिर्फ हनुमान जी को मिली। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास निस्वार्थ भाव था। निस्वार्थ से सफलता मिलती है। जब हम सेवा में निस्वार्थ ना होके स्वार्थ ही बन जाते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती, बिल्कुल सफलता मिली। और किसको ढूंढा? सीता देवी। सीता देवी कौन है? भक्ति। तो जैसे ही आप में निस्वार्थ भाव आएगा आपको भक्ति मिल जाएगी, शुद्ध भक्ति, सीता मिल जाएगी। निस्वार्थ सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वार्थ हमको भगवान भक्ति नहीं लेने देते। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पर। जो व्यक्ति अब नो लेमेंटेशन नो एक्सपेक्टेशन, है ना, ना सोचती ना कांक्षती, जिसके पास कोई शोक नहीं है और कोई आकांक्षाएं नहीं है, तो उसको भक्ति इजीली मिल जाती है। और मद मद भक्ति लभते परम, मेरी भक्ति मिल जाती है। तो इसलिए समय और धन दोनों अनमोल है, इनको वेस्ट मत करो। और ये समय और धन फालतू चीजें बनाने के लिए मत लगाओ। वो लगा लो जितना लगाना है, लेकिन साथ में भगवान को जोड़ लो। एक्चुअली हम ये नहीं कहते आप घर बाहर छोड़ दो, आप घर में रहो, पति पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन आप साथ में भगवान का नाम लेना शुरू करो। हमारा जीवन भगवान का नाम लेते ही निस्वार्थ वाले ट्रैक को पकड़ लेता है। कौन से ट्रैक को? हम जितना भी दान पुण्य करें, लेकिन वो सारा दान पुण्य एक जगह और भगवान का नाम सिमरन एक जगह। सारा दान पुण्य एक जगह, नाम सिमरन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हैं सर जगत निस्तार। इस जगत के सारे पुण्य एक स्थान पर और भगवान का नाम एक स्थान पर। नाम कितना महान है, लेकिन लोग समझते नहीं है इस बात। क्यों नाम महान है? नाम क्या करता है? जो हमारे हृदय में लाखों करोड़ों जन्मों से जो कल्मश है वो सारा ठीक कर देता है। योग पद्धति से आप अपना हृदय सफाई नहीं कर सकते। गीता बोलती है योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गतेन अंतरात्मन। सारे योगियों में अर्जुन जितने भी योगी है, चाहे वो अष्टांग योगी है, चाहे वो भक्ति ज्ञान योगी है, चाहे वो द्वैत योगी है, चाहे वो धारणा योगी है, चाहे वो योग पद्धति, चाहे विपांसा मार्ग, चाहे वो पतंजलि मार्ग, कोई भी मार्ग ले रहे, लेकिन गीता कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गतेन अंतरात्मन।
जो अंदर गतेन आत्मना में मेरा स्मरण करता है वो सबसे बड़ा योगी है ना, वो भगवान उसको कहते हैं। शरीर की कसरत इज ओके, आप कपालभाति कर सकते हो, आप लोम विलोम कर सकते हो, वो आपके श्वासों को ठीक रखेगा। लेकिन जो श्वास ठीक होके भी तो क्या है ना, आपका बेटा 100 करोड़ कमाए फायदा क्या, आपको तो कुछ देता नहीं। आपका बेटा 1000 ही कमाए लेकिन आपको देता तो अच्छा है। तो सिमिलरली हम अपनी आयु अगर 10 साल बढ़ा भी रहे हैं तो भी फायदा क्या है, और भगवान की सेवा में नहीं लग रही, और वैसे बढ़ती भी नहीं है, हमें ऐसा लगता है। आप यूट्यूब पे डालो अभी, राजस्थान के एक 55 साल का सबसे बड़ा जो योगा आचार्य था, क्या नाम था उसका, जो चला गया, बड़ा मशहूर, कहाँ का था, जबलपुर का, सबसे बड़ा, वो सबसे ज्यादा योगा के उसकी क्लासेस थी। 55 ईयर, हार्ट अटैक। अरे तुम तो योगा कर 2-2 घंटे योगा करता था, हार्ट अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि योगा आपको जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि आपके मन में जो स्ट्रेस है वो कैसे हटाओगे, आपके मन में जो गंदगी आ गई है, आपके मन में जो डर भय आ गया, वो योगा से नहीं हटेगा। कैसे हटेगा? वो तो भगवान के नाम सिमरन से हटेगा। मन कहे कोई बात नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब जब नाम लेते रहोगे आपका मन हल्का होगा। पहले जमाने में लोग पार्कों में 80-80 साल के लोग गाने गाते थे, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताए विधि। मेरे को याद है, हम पुरानी दिल्ली रहते थे, हमारे यहाँ पे आजाद मार्केट के पास होता था एक मंडी पार्क, अभी भी है। हाँ, तो वहां पे जाते थे, वहां पे यही होता था, सारे ग्रुप होते थे और सब लोग यही कर रहे होते थे। अब नहीं होते, अब जहाँ पार्कों में जाओ एक योगा दरी पे बैठे होते हैं, सब यही कर रहे हैं। पहले पहले योगा करते हैं, फिर उसके बाद सब समोसे भी खाते हैं, फिर चाय भी पीते हैं। हाँ, लाफिंग थेरेपी एंड एक्चुअली आर्टिफिशियल तरीके से आप मन को सुख नहीं दे सकते। मन सुखी होता है जब मन भगवान के नाम में सिमरन होता है, क्योंकि हम आत्मा है ना, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। जब तक हमारा भगवान से कनेक्शन नहीं है, शरीर तो नश्वर है। वैसे ही शरीर में 3 अवगुण है, क्या है, एक तो नश्वर है और एक अतृप्त है। शरीर कभी आपको कभी तृप्त नहीं होने देगा। बॉडी आपको हमेशा ये मिल गया, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, कुछ और कुछ और कुछ है। एक तो क्षणिक है, एक अतृप्त है और एक नश्वर है। और आत्मा क्या है, हमेशा तृप्त रहती है। भगवान से जुड़ते ही आप तृप्त हो जाओ, आप सीरियसली आप तृप्त हो जाओगे। जैसे आप नाम लोगे आपको लगेगा समथिंग समथिंग इज विथ मी। भागवतम कहती है, भागवतम कहती है आपन्नम संस्कृति घोरम, इस घोर संसार में आ गए हो, यत नाम विवशो ग्रहण, विवश होके मेरा नाम लो, तत्व सिद्धो विमुच्यते यत विभेति स्वयं भय, आपका भय अपने आप चला जाएगा, मेरा नाम लो। बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब हम भक्ति करने लगेंगे तो हमारे अंदर पाने की लालसा नहीं रहेगी, देने का भाव रहेगा। अभी हमारे के अंदर क्या है, पाने की लालसा। भौतिक जगत में सबके पाने की लालसा, मॉल में जाएंगे, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। भक्त लोग जाते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता, नो इंटरेस्ट उनको देने की। वो उसके बाहर क्या करते हैं, कुछ दे रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं आप बुक ले लो, आप कीर्तन ले लो, और कर्मी लोग क्या करते हैं, वो दे दो वो दे दो। भक्त क्या करता है, तो भक्ति करने से आपकी पाने की लालसा चली जाती है, देने का भाव आता है। याद रखना, भगवान का भाव पहले नहीं आएगा, पहले देने का भाव आएगा, पहले कंपैशन आएगा। ऑलवेज, प्रभुपाद कहते थे, ऑलवेज कीप कंपैशन बिफोर इमोशन। मतलब कंपैशन मतलब करुणा, और इमोशन मतलब भाव। अपने अंदर जब तक आपका करुणा भाव, देने का भाव नहीं आएगा, तो आपके अंदर भगवान का भाव नहीं आएगा। देने से देखो, देने देने से महान होता है। जैसे अभी हम जब शुरू शुरू में कोई दान देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, तो इसका फायदा क्या है, क्योंकि अंत में शरीर देना है। अभी छोड़ने की आदत पड़ जाएगी तो हम क्या करते हैं, जब हम देने की भावना बनाते हैं तो फाइनली एक दिन तो शरीर देना है, क्योंकि हमें छोड़ने की आदत होगी, तो शरीर छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जीवन भर लेते रहे लेते रहे लेते रहे, आखिरी में शरीर देने की हिम्मत नहीं बनती, क्योंकि जीवन भर हमने लिया है, हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी है। इसलिए जब हम नाम लेना शुरू करते हैं तो ये टेंडेंसी उल्टी होने लगती है। हमारा भगवान का नाम लेने से भगवान को देने का कुछ मन करता है ना, हम कुछ दे ठाकुर जी को, कुछ दे, तो हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी आती है। नाम लेने से आपको लगेगा, हाँ, आपको ये नहीं लगेगा मेरा कम हो रहा है, मेरा कम हो रहा है, आपको लगेगा सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है।
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम ले रहे हैं। नाम लेने से समझ में आ गया मुझे कुछ ना कुछ छोड़ना है, धन छोड़ना है, शक्ति छोड़नी है, फिर फाइनली शरीर। जब हम धन शक्ति छोड़ते रहेंगे ठाकुर जी के लिए, अंत में शरीर छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम नहीं छोड़ेंगे, जोड़ते रहेंगे, रखते रहेंगे, तो ये स्वार्थ होता रहेगा, अंत में शरीर छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए जब हमारा लालसा बनी रहेगी, क्या कहते हैं कि पाने की, तो हम बहुत नीचे रहेंगे। जब हमारा देने का भाव रहेगा तो हम बड़े रहेंगे। तो लालसा से श्रेष्ठ भाव है, और भावों में सर्व शुरुआत करनी है देने से। कुछ ना कुछ दो, कुछ ना कुछ छोड़ो। और क्यों छोड़े? कारण है, क्योंकि सब भगवान ने आपको दिए। सच्ची में आपको लगता है आपको माता पिता किसने दी? भगवान ने दी। नहीं नहीं, मैंने अपने बच्चा पैदा नहीं, आपने नहीं किया। भागवत कहती है आपने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। भागवत कहती है कर्मणा देव नेत्रेण। कर्मणा मतलब कर्मों का फल, देव नेत्रेण भगवान की वजह से, आपकी वजह से नहीं है। जंतु दे उपत्ति, जंतु मतलब जीव। जीव को जो देह मिला है वो खुद नहीं मिला, कर्मणा देव ने, भगवान की वजह से मिला है। स्त्रियां प्रविष्ट उदरम, स्त्रियों के प्रविष्ट में उदर होता है। पुंसा रेत कण आश्रय, पुंसा मतलब पुरुष के रेत का कण आश्रय। बेशक पुरुष के रेत का कण आश्रय, स्त्री प्रविष्ट उदरम, स्त्रियां प्रविष्ट उदरम, बेशक स्त्रियों के प्रविष्ट में हो गया शरीर पुरुष के रेत का कण आश्रय, लेकिन बच्चा कैसे हो रहा है? कर्मणा देव नेत्र। ऐसे थोड़ा ना आप कोई कोई भी कर्म करो बच्चे, नहीं, कर्मणा देव नेत्र ने, जंतु देव उपत्य। भगवान कहते हैं, भागवत कहती है तीसरा स्कंद 31वां अध्याय पहला श्लोक, कि कर्मणा, आपको कर्मों का फल देव नेत्र, देव देते, भगवान की वजह से मिलता है, आपकी वजह से नहीं मिलता। हाँ, आप प्रोसेस में हो, आप हो स्त्रियां प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कणाशय, यू आर इनटू, यू आर नॉट द मेन कॉज, यू आर इंटरमीडिएट कॉज। एक होती है इमीडिएट कॉज, जैसे किसी को डेंगू हो गया, मच्छर ने काटा, इमीडिएट कॉज। मच्छर ने नहीं काटा, आपने पानी छोड़ा, धूप लगी, मच्छर पैदा हुआ, इंटरमीडिएट कॉज। तो एक होती है इमीडिएट कॉज जो हम लोग देखते हैं, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी, वो इमीडिएट कॉज। एक होती है इंटरमीडिएट कॉज, और फाइनली होती है मेन कॉज। होना ही था भाई, वो होना ही था। तो ये जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डिवोशन। और जब हम भगवान को सेंटर में लाते हैं, तो हमारा जो प्रोग्रेस होता है, हमारा जो कार्य होता है, वो नेचुरली निस्वार्थ होने लगता है। इसलिए जो ये प्रचार है, ये निस्वार्थ है। ये जो हम कर रहे हैं, भगवान के नाम का वितरण कर रहे हैं, ये निस्वार्थ है। इसमें कोई स्मार्ट, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। इनफैक्ट कोई लोग अपना समय दे रहा है, कोई लोग अपनी पूंजी दे रहा है, कोई लोग अपनी शक्ति दे रहे हैं। और ये जब सब निस्वार्थ देते हैं, तो उसका कल्याण होता है, तभी उसका कल्याण, वरना कल्याण नहीं होता। निस्वार्थ सेवा बहुत बड़ी सेवा, और निस्वार्थ सेवा का मतलब है नेचुरली भगवान की प्रसन्न, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, महाराज की, हिताई गौर प्रेमानंदे। कोई क्वेश्चन है किसी का? Anybody have some question? Yes. How to tackle? हाँ, very nice question. How to tackle mean people? तो better go for broad-minded people. Broad-minded people. Choose broad-minded people. Why you are going for mean people? If you have some strong attachment with some mean people, then shift your attachment towards broad-minded people, especially devotees. You'll have to change your course of action. If mean means, mean means, they are very rigid, and they always think, choti choti baatein, all this stuff. Think beyond. Devotee think beyond. Devotee knows that we are here for some limited period. So this is not a permanent place. So what we'll have to do? We'll have to do some permanent duties, and we'll have to do the ultimate work also. You can't ignore, but what you can do, you can uh, reduce your communication with them. You not ignore, you can reduce your communication,
And apart from it, you can increase your communication with someone who is very close to you, very dear to you, and it will automatically, when you will shift your consciousness towards Krishna, then things being so all right. Now we are partially partially Krishna consciousness and partially, not partially, more into material things, then we are not able to take right answers. It's matter of time. Then when you will spend more time into Krishna consciousness activities and you chant holy name of the Lord, that is difficult for new people because they said why we are chanting, and chanting is so difficult. But when you will make a habit, आपन्नम संस्कृति घोरम, आप इस घोर संसार में आ गए हो, यतना विवशो ग्रहण, विवश होके नाम लेना पड़ेगा, मन नहीं करेगा, विवश होके लेना पड़ेगा। भागवत कहती है तत्तो सिद्धो विमुच्यते यत विवेति स्वयं भयम, ये भय भी न भगवान के नाम से भयभीत होते हैं, भक्तों को कोई भय नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं रहीदास साहब में, प्रभु जी के लिए भी, प्रभु जी भी आए हैं, भय प्रापत मानोज दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज ना कीते काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम तो आपको लेना ही पड़ेगा। भय नाशन दुखमति हरन, कली में हरि का नाम, निज दिन नानक जो जपे होवे सब सो काम। नानक देव जी भी कहते हैं नाम जपो, नाम तो जपना पड़ेगा। भागवत कहती है नाम जपो, अल्लाह ही कलाई, वो कहते हैं अल्लाह काला, वो भी कहते हैं नाम जपो। जीसस क्राइस्ट के ऑलवेज चैंट होली नेम ऑफ गॉड, गॉड इज द विष्णु कृष्ण, विष्णु कृष्ण भगवान, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग कह रहा है, गोविंद के, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं भय प्राप्त मानो गोविंद मिलन की है। वो बात अलग है कि बाद में कुछ पार्टियों ने बोला गोविंद कोई और है, नहीं नहीं, दे आर द सेम, बट है यही, आपको नाम तो लेना ही पड़ेगा, भगवान का नाम तो लेना। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जीव जो नाम आधारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इसीलिए तो आपको अपना टेस्ट बदलना पड़ेगा, यही सॉल्यूशन है। भगवान अर्जुन को गीता में क्या कह रहे, तो कह रहे हैं अर्जुन मन मना भवन भक्तो मध्या जी नाम नमस्करो, माम वेश्यसी सत्यम जय प्रतिजानी प्रिय। मैं सत्य कह रहा हूं, अगर तू मुझे अपना मन दे देगा मैं तुझे सुखी कर दूंगा। हम मन नहीं देते, हमारा मन संसार को दिया हो। भगवान ने नहीं बोला शरीर दो बुद्धि दो, भगवान कहते मन दे दे। मन का मतलब क्या होता है, विचार। बुद्धि का मतलब क्या होता है, निर्णय। अगर आपका विचार भौतिक है, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं, आपके मन में आया विस्की पीऊं या बियर पीऊं, तो और निर्णय बुद्धि को लेने के लिए बोल दिया, जब विचार ही गंदा है तो निर्णय सही हो ही नहीं सकता ना। आपका विचार है बियर पीऊं या विस्की पीऊं, तो दोनों विचार ही गलत है, तो क्या कुछ भी निर्णय क्या होगा। इसलिए बुद्धिहीन है हम लोग। इसलिए जब हम नाम लेते हैं ना भगवान का, तो मंत्र आयते इति मंत्र, तो मन ठीक होता है, तो मन ठीक हो तो विचार ठीक होगा। फिर मन में विचार आ सकता है कि नारियल पानी पीऊं या मैंगो शेक पीऊं, फिर आपका विचार बदल जाएगा। अब फिर आपको जब तक आपका भौतिक विचार है तो आपका निर्णय सही नहीं हो सकता। हम सोचते हैं हम गीता पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, नकल करके निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि मन का काम है ना। विचार तो मन देगा ना, और मन जैसे जैसे आपका बन रहा है वैसे वैसे देगा। कई लोग देखो, कई लोग नाम नाम लेते हैं भगवान का, कई लोग नामधारी होते हैं, है ना। कई लोग अलग अलग, है ना, सब लोग उस हिसाब से सोचते हैं। अब जिन्होंने नाम लिया वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे अच्छा खाना है, क्या खाना है, अच्छे में सोचेंगे। वो नहीं सोचेंगे मच्छी खानी है, मुर्गा खाना है, अच्छा पनीर खाना है,
चाप खानी है, दाल खानी है। और जो बिल्कुल ऐसे हम कहेंगे ये वाला मीट खाना है या ये वो खाना है। आप समझ रहे हो? तो विचार कैसे बनेंगे? जैसा मन बनेगा। मन जैसे जैसे बनता रहेगा, विचार वैसे वैसे बनते रहेंगे। बस सिंपल है। ठीक है।